नमस्ते गुरुवर। मैं इस शंका समाधान के माध्यम से एक ज्वलंत विषय की ओर से आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि हम हमारे जैन इतिहास और भारत के इतिहास के अंदर में पूर्व में जैनियों की संख्या करोड़ों में थी और आज जब हमारी जनगणना हुई उसमें 45 लाख हुई। और एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने में कि 24 अगस्त को जो धर्म बचाओ आंदोलन हुआ उसकी जो संख्या मतलब मीडिया ने भी दी वो भी 45 लाख से ज्यादा 75 थी। लाख दी। 45 लाख से बहुत ज्यादा थी 75 लाख, हाँ। और जिसमें बहुत सारे लोग घरों से निकले भी नहीं थे। तो महाराज इस माध्यम से यही निवेदन है कि आप इस तरह का कुछ मार्गदर्शन करें कि हमारी जो जनसंख्या है वो कैसे वास्तविक रूप से आवे और हम उस गौरव का अनुभव कर सकें। देखो, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि भारत में बहुसंख्यक जैन थे, आज जैनों को अल्पसंख्यक होना पड़ा है, घोषित करवाना पड़ा है। आज भले सरकार के आंकड़े के अनुसार 44-45 लाख की हमारी संख्या है, वास्तविक आंकड़े सही नहीं है, हमारी संख्या करोड़ों में है, लेकिन जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं। पहला प्रयास तो समाज को ये करना चाहिए कि अब जब भी जनगणना हो अपने नाम के आगे पीछे जैन जरूर लिखना चाहिए, ताकि जैनों की वास्तविक जनगणना सरकार के बीच आए, समाज के बीच आए। अब रहा सवाल कि जैनों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। मेरे मन में ये प्रश्न कई बार घुमड़ता है। राजा अमोघ वर्ष के काल में हमारी आबादी 25 करोड़ की थी, कुमार काल के काल में 10 करोड़ हुई, अकबर के काल में 4 करोड़, अविभाजित भारत में 2 करोड़ और 2011 की जनगणना में 44.46 लाख। ये हमें बहुत चिंतनीय है। मैं सोचता हूं कि यदि आज हम 44-45 लाख हैं आंकड़ों के अनुसार, तो कल 5 लाख बनने में कितने दिन लगेंगे। इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचारना होगा। हमें 2 स्तर से काम करना चाहिए। पहला काम तो ये कि हमारी संख्या घटे नहीं, और दूसरा काम हमारी संख्या में वृद्धि हो। संख्या घटे नहीं, इसका क्या उपाय करें? उन कारणों का निवारण करें जिनसे हमारी संख्याएं घटी। जैसे हमने अपनी जातीय कट्टरता के कारण बहुत सारे समाज बंधुओं को अजैन बनने में बाध्य बना दिया। हमारे यहाँ जाति को प्रमुखता दी गई, धर्म को गौण कर दिया गया। आज उसका ही नतीजा है कि हमारे समाज के अनेक अग्रवाल बंधु, जिनकी संख्या हजारों लाखों में है, आज वैष्णव हो गए। ये बंधन शास्त्रीय नहीं है। हमें धर्म का मूल्यांकन करना चाहिए, जाति का नहीं। कोई भी जाति अनादि नहीं है। मैं आप सबके चिंतन के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं, आज जितने यहां बैठे हैं सब खंडेलवाल लोग हैं। खंडेला से उत्पत्ति हुई, क्या सभी का खून एक था? राजा खंडेलगिरी चौहान वंशी, उसने जैन धर्म को स्वीकार किया, उसकी 84 की 84 रियासतें जैन हो गई और सबको अपने अपने गोत्र दे दिए गए। यही है ना कहा घटना। हमने एक जाति को पकड़ लिया। क्या खंडेलवाल जाति अनादि की है? तो जैसे एक खंडेलवाल जाति अनादि की नहीं है, संसार की सारी जातियों की यही कथा है। तो हमें ये चीजें, ये आग्रह, ये छूटना चाहिए, जबकि आजकल लगभग छूटने भी लगा है। दूसरी बात, विधर्म में विवाह को हतोत्साहित करना चाहिए। आजकल तेजी से विधर्म विवाह हो रहा है। एक बेटी के जाने से एक वंश जा रहा है। वो जहां जाएगी वही उसका धर्म हो जाएगा, और ये आज तेजी से हो रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 150 वर्षों में हमारी स्थिति क्या होगी, उसे कहा नहीं जा सकता। हमारे समाज के संभ्रांत लोग इन बिंदुओं पर क्यों विचार नहीं करते? लड़का लड़की अपनी इच्छा से करे तो फिर भी हम उसे कुछ अंशों तक गौण कर सकते हैं, लेकिन आजकल एक कुप्रथा हमारे समाज के बड़े लोगों में चल पड़ी है। उन्हें अपनी समाज में अपने बराबरी का कोई लड़का ही नहीं दिखता। संबंध कैसे करें? ये कितनी मतलब लज्जाजनक बात है। जिस व्यक्ति को अपनी समाज का, अपने कुल का गौरव ना हो, सच्चे अर्थों में वो आदमी कुल के लिए कभी भी सराहनीय कार्य नहीं कर सकता।
तो हमें इसे विधर्म विवाह को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है अपनी संतति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है एक या दो बच्चे का, इसे खत्म करना चाहिए। जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? हमें पंचम काल के अंत तक जैन को लेकर के जाना है, जैन धर्म को लेकर के जाना है, जैनत्व को लेकर के जाना है। तो 2 संतान या 1 संतान के बंधन को तोड़ करके संतति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और तुम इतना पुण्य लेकर के तो आते ही हो कि अगर 1-2 संतान आ जाए तो उसे पालने में कोई को बोझ नहीं हो सकता। और इसके बाद का चरण है वो चरण, मैं बोल रहा हूं, मैं मानता हूं जिस आसन से मैं बोल रहा हूं शायद वो उस आसन के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे धर्म शास्त्र और हमारी जो परंपरा कहती है वो ये इस बात का मैं उल्लेख कर रहा हूं कि लोगों को जैन धर्म के प्रति आकृष्ट करके जैन धर्म से जोड़ने का सत्प्रयास करना चाहिए और उसके लिए संभावनाएं टटोलनी चाहिए। मैं कोलकाता में था, भवानीपुर में, एक युवक मेरे पास आया, काफी देर तक बैठा था। बाद में बोला, महाराज श्री मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो बोलो। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बोला, जैन तापस चक्रवर्ती। मैंने कहा जैन तापस चक्रवर्ती ये कैसे हो गया तुम्हारा नाम? तो बोला महाराज मैं बंगाली हूं, लेकिन वहां तेरापंथ संप्रदाय की एक साध्वी का चातुर्मास चल रहा था, शायद अनिमा श्री नाम था। उसने कहा महाराज मैं उनके संपर्क में आया, मैंने उनसे जैन धर्म की दीक्षा ले ली, मैंने 5 अनुव्रत ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर लिया और अब मैं और मेरा पूरा परिवार जैन धर्म को धारण कर लिया, मैं जैन हो गया। मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। हमारी समाज क्या इस प्रकार की संभावनाओं को नहीं विकसित कर सकती? हम लोग सज्जातित्व का ढोल पीटते हैं, हम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ शास्त्र में संपूर्ण विधान है कि कोई व्यक्ति यदि जैन धर्म से प्रचारों से प्रभावित होता है तो उसे विधि पूर्वक जैन बनाया जा सकता है। हमें इसकी संभावनाएं टटोलनी चाहिए और उसे विकसित करनी चाहिए। अगर समय रहते इस तरह का काम हो गया तो मैं समझता हूं ये युगांतकारी प्रभावना होगी और इसके लिए हमें अपनी समाज की सोच को व्यापक बनाना। आ जाइए श्रीमान प्रदीप चूड़ीमान।